नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। मेरा बचपन बहुत कठिन रहा। पिता का देहांत हो गया था। माँ दिन रात खेतों में मेहनत करती थी। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, घर का खर्चा मेरी जिम्मेदारी बन गया था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, राहुल अवसर का इंतजार मत करो, खुद तलाशो। एक दिन मुझे खबर मिली कि सावित्री देवी अपनी हवेली में किसी नौजवान को काम पर रखना चाहती है और मेहनताना बहुत अच्छा है। मेरी आंखों में उम्मीद की किरण चमक गई। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं माँ और बहनों की जिंदगी बदल सकता हूँ। मैंने मन ही मन सोचा। हवेली गांव के बाहरी हिस्से में थी। पुरानी दीवारें, ऊंचे पेड़, चरमराते दरवाजे इसे और भी डरावना बनाते थे। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर सावित्री देवी पर पड़ी। लाल साड़ी, गहरी आंखें, मुस्कान में रहस्य, आवाज में ठंडक, आकर्षण। उन्होंने पूछा, तुम काम करना चाहते हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मैं डर और आकर्षण दोनों महसूस कर रहा था। मालकिन ने मुझे कुछ अजीब नियम बताए। रात में पिछवाड़े का हिस्सा मना, पुराने कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, हर रात 12 बजे दूध का गिलास देकर बाहर चले जाना। गरीबी इंसान को सब सहना सिखाती है। मैंने सोचा ठीक है। मैंने अगले दिन खाना बनाया, सफाई की, पानी भरा। मालकिन बार बार मुझे देखती और कभी कभी मेरी आंखें टकरा जाती। रात के समय हवेली बदल जाती थी। दरवाजों की चरमाहट, फर्श की हल्की धड़कन, खिड़कियों के पीछे हवा की सरसराहट में मैं सोचती ये हवेली सिर्फ दीवारों की नहीं, रहस्य और डर की है। मुझे नींद नहीं आई। मेरी नज़र उस बंद कमरे पर गई जिसे खोलने से मैंने मना किया गया था। धीरे धीरे मैं उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में बड़ा आईना था। आईने में मालकिन की परछाई अलग होकर खड़ी थी। आंखें लाल चमक रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम मेरी अगली निशानी हो राहुल। मैं कांप उठा। पास रखी तुलसी माला मेरी हथेली में थी। राम नाम मैंने जोर जोर से जपना शुरू किया। परछाई चीखते हुए गायब हो गई। मालकिन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अगली सुबह सावित्री देवी ने मुझे आंखों में देखते हुए कहा, राहुल ये हवेली श्रापित है। मेरे पति ने अमरता पाने के लिए तांत्रिक प्रयोग किया था। उनकी आत्मा इस हवेली में बंध गई। हर रात उनकी आत्मा किसी नौजवान को मारने की कोशिश करती है। मैं समझ गया कि हवेली सिर्फ डरावनी नहीं थी, श्रापित भी थी। तुमने पहली बार हिम्मत दिखाई, उस श्राप को तोड़ दिया। उन्होंने कहा। दिन बीतते गए। मालकिन धीरे धीरे मेरी ईमानदारी और बहादुरी को समझने लगी। मैंने उनकी पीड़ा और अकेलेपन को महसूस किया। कभी कभी हमारी आंखें टकराते हैं, सब कुछ बिना शब्दों के समझ आता है। राहुल, तुम्हारा साहस, ईमानदारी ने मुझे बदल दिया, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी बहादुरी और सच्चाई ने मुझे बदल दिया। सावित्री देवी ने फैसला किया कि हवेली को बेचकर गाँव में स्कूल बनवाया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए। गांव के भविष्य के लिए मुझे उस स्कूल को देखरेख करने वाला नियुक्त किया गया। मेरी मेहनत और बहादुरी ने परिवार को संभाला। गांव के बच्चे शिक्षा से जुड़ गए। गांव वाले हवेली को श्रापित नहीं कहते थे, बल्कि ज्ञान का मंदिर कहते थे। एक रात मैं और मालकिन ने नए कमरों में सफाई कर रहे थे। चांदनी हवेली की खिड़कियों में आ रही थी। कमरे की दीवार पर फर्श हमारी छाया को लंबा कर रहे थे। मालकिन ने अचानक मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, राहुल तुम जानते हो, तुम सिर्फ हवेली को डर नहीं हराया, बल्कि मेरे दिल के भी दरवाजे खोल दिए। मैंने उनकी आंखों में देखा, डर, राहत और हल्की नज़दीकी। हवेली के अंदर में प्रेम और उम्मीद जिंदा रहती थी। सावित्री देवी ने हवेली बेचकर स्कूल बनवाया, बच्चों को शिक्षा मिली, गांव वालों ने बहादुरी और साहस की सीख ली। मैंने और मालकिन ने अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दी। गाँव वाले हवेली को ज्ञान और बहादुरी का प्रतीक कहते थे। हमने मिलकर बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की, हवेली के डर रहस्य को सच्चाई और साहस से खत्म किया, प्रेम और हिम्मत की मिसाल कायम की। साहस और ईमानदारी से हर डर का सामना किया जा सकता है। लालच कभी कभी खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच्चाई और विश्वास हमें उजाले तक ले जाती है। शिक्षा और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।